काफी सारी और खबरें भी आई हैं जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। LIC IPO फाइनली DRHP आ गया, लग रहा है कि अब हाँ इस वित्त वर्ष हो ही जाएगी। साइज को लेकर और जो बाकी डिटेल्स हैं रिजर्वेशंस को लेकर क्या कहेंगे सर? आई एम श्योर एग्जैक्ट प्राइसिंग और साइज तो आएगी, लेकिन फिलहाल 5% स्टेक बेचने वाले हैं, ये बात तो साफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस IPO में जो है दीप रिटेल के लिए कोटा बढ़ाया है। LIC के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए अलग से कोटा रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी मांग हम पिछले 1 साल से कर रहे थे। 1 साल पहले से मुझे याद है, लास्ट ईयर लगभग शायद यही फरवरी का वक्त रहा होगा, तब हमने कहा कि नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स को आप भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ साथ आपके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको अलॉटमेंट दीजिए। और यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी अलग कोटा रखा गया है। रिटेल का कोटा बढ़ाकर 35% के आसपास किया जा रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब IPO की प्राइसिंग आए, जब फाइनल प्राइस आए, तो आपको इनको अलग से एक डिस्काउंट भी देना है, ये भी ध्यान रहे। ये डिस्काउंट देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि सरकार की कंपनी है, जो पैसा आ रहा है सरकार के पास जा रहा है, राइट। तो आप और देश के इन्वेस्टर्स को अगर अपने देश की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी कंपनी के IPO में आप अलॉटमेंट नहीं देंगे और वो भी अच्छे डिस्काउंट पे, तो फिर फायदा क्या है? सो इसी बहाने मुझे लगता है कि एक अच्छी बात। और कर्मचारियों के लिए भी 5% का कोटा है। और साइज बड़ी है। सो आई एम श्योर इस बार लोगों को वो समस्या तो नहीं होगी मुझे नहीं मिला। आई एम श्योर सबको फॉर्म अलॉटमेंट मिलेंगे, जितना जिसको चाहिए उतना अलॉटमेंट तो आएगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अलॉटमेंट आने के बाद फिर दूसरी समस्या होती है, और वो समस्या होती है कि अलॉटमेंट तो आ गया, पैसा बनेगा क्या? है ना। सो इसीलिए मैं बार बार कहूँ कि अलॉटमेंट आने के बाद जो पैसा बनाने के लिए जो बड़ी कंडीशन है, वो कंडीशन यही कि इसकी प्राइसिंग आप प्रॉपर करें, और प्राइसिंग प्रॉपर करने के साथ साथ जो रिटेल है, जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दें। इंस्टीट्यूशंस के बराबर न रखें। वो अगर दो चीज कर लें तो मेरे ख्याल से इतने बड़े IPO को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइसिंग में थोड़ा सा कम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं करेंगे तो बाद में कम हो जाएगी। देख लिस्टिंग के बाद आपने देखा ही, अच्छे नाम देख लिए। सो इसलिए इस लिहाज से पहले से कम कर लें तो रेस्पॉन्स अच्छा आता है, इश्यू आराम से बढ़ जाता है, इज्जत बढ़ती है। और अगर पहले ज़्यादा रखेंगे तो मार्केट करेक्ट कर देगा। सो मेरे ख्याल से 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब। एक, क्योंकि कोटा उन्होंने 35% कर दिया, थैंक यू वेरी मच है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप प्राइसिंग कम रखें, और उस कम प्राइसिंग पर भी रिटेल को, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट दें। एब्सोल्युटली। तो प्राइसिंग और जो डिस्काउंट है, ये 2 चीज़ चाहिए। ये 2 चीज़ चाहिए, बिल्कुल। और इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर भी बता रहे सर, पिछले साल 18 फरवरी को आपने ये मांग रखी, लगभग 1 साल हो गया। आई एम हैप्पी कि चलो कम से कम पॉलिसी होल्डर्स वगैरह के लिए भी आया है कुछ। बिल्कुल सर। एक बार देख लेते हैं अनिल जी ने क्या कहा था पिछले साल LIC IPO और पॉलिसी होल्डर्स रिटेल के लिए डिस्काउंट को लेकर। LIC के IPO में सिर्फ सरकार को थोड़ा सा 1-2 चीजें करनी है, और अगर वो कर दे तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज, आप रिटेल को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए, LIC के पॉलिसी होल्डर को भरपूर अलॉटमेंट दीजिए। ये 15% वाला जो 10% वाला कोटा है आपके लिए रिटेल का, उस पर रेस्ट्रिक्शन मत रखिए। LIC के पॉलिसी होल्डर्स के लिए स्पेशल अलॉटमेंट दीजिए। LIC के IPO में एक काम और करना चाहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को और पॉलिसी होल्डर्स को एक स्पेशल डिस्काउंट मिले। तो ये IPO हिंदुस्तान में इक्विटी कल्चर बढ़ाने में, बदलने में एक बड़ा गेम प्ले कर सकता है, और इस IPO को सरकार को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि दीपम को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिल्कुल। और सर, जो 1 साल पहले आपने बात कही थी उस पर डेफिनेट एक्शन आया है DIPAM की तरफ से भी, और LIC वो सजेशन भी किस वक्त पर आता है। मतलब अगर आप है ना रेस लगाने की शुरुआत करें, 100 मीटर की रेस में आप हैं, और मैं उस समय बोलूँ बहुत अच्छे से दौड़ना और इस डायरेक्शन में दौड़ना, ऐसा करना, वैसा, उसका ज़्यादा फायदा नहीं है। करेक्ट सर। आप जब तैयारी कर रहे हैं तब से डायरेक्शन मिले तो सही है। सो अगर साल भर पहले हम बताएं, और तो LIC को भी समय है उन चीजों पर गौर करने का कि मार्केट फीडबैक क्या आ रहा है। करेक्ट है ना। अगर आज बोले तो अब क्या, अब तो DRHP फाइल हो गया, अब किसी सजेशन की जरूरत नहीं है, हो तो भी बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि बोर्ड के साथ ये सारे विचार विमर्श करने के बाद आपका सब कुछ फाइनल हो गया। इसीलिए हमने कोशिश की थी कि साल भर पहले सही समय पर बता दिया जाए, और आई एम हैप्पी। और LIC के मैनेजमेंट को धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस बात को सुना, समझा, और रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में कोटा उन्होंने 35% तक बढ़ाया है। पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा रखा है, एम्प्लॉयज़ के लिए कोटा बढ़ाकर 5% रखा है। सो आई एम श्योर कि
पहला स्टेप जो LIC का है वो इन्वेस्टर फ्रेंडली दिख रहा है। बिल्कुल सर, और जो आपने रिक्वेस्ट करी थी उस पर डेफिनेट एक्शन भी आते हुए दिखा है। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर, LIC की IPO फाइनली इस पर एक्शन आते हुए दिखा है। पर सर, एक्शन कुछ और लोगों पर लिया है, वो भी सेबी ने NSE की पूर्व मैनेजमेंट पर पेनल्टी लगाई है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रोके लगाई हैं। इसको कैसे देखना चाहिए सर? ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसको मैं अलग तरीके से देखना चाहता हूँ, और इसको अलग तरीके से इस तरह से देखना चाहता हूँ दीप की NSE की पूर्व MD या पूर्व वाइस चेयरमैन रवि नारायण साहब थे, उन पर 2-3 करोड़ की पेनल्टी लगा देना या 3 साल के लिए मार्केट से बाहर करना, ये बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ जो है वो ये कि इन सारे एपिसोड से हमारी लर्निंग क्या है। कोई भी एक्सचेंज हो उसे बहुत रेस्पेक्ट से देखा जाता है, और उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी बना कर रखें। मुझे याद है BSE में भी जब इस तरह का मामला हुआ था, तब डीम्यूचुअलाइजेशन हुआ था और पूरा कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया था, और तब हमें सबको ये लगा कि यार ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। नहीं तो एक ज़माने में थे एक्सचेंजेस सब ब्रोकर मिलकर चलाते थे, और वहाँ सब तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अगर ब्रोकर से आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जाएँ, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट में भी अगर इसी तरह की चीज़ें होने लगे, तो फिर क्वेश्चन मार्क है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ न कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो ये जो सेबी ने ऑर्डर दिया, मैंने डिटेल में पढ़ा भी, बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है। हालांकि हेडलाइंस इस बात को लेकर बन रही कि किसी योगी को मेल लिखी जाती थी, कोई फेसलेस कोई महात्मा थे, वो सब चीज़ें बेकार की है, फालतू है। उनमें पढ़ने के बजाय हमें ये देखना चाहिए कि काम की चीज़ क्या निकल कर आ रही है। काम की चीज़ 2-3 चीज़ें निकल कर आ रही है। एक ये कि क्या जो कुछ भी फॉर्मेट में हमारे एक्सचेंजेस या दूसरे मार्केट इंटरमीडिएट्स काम कर रहे हैं, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, उनके कामकाज करने के तरीकों पर, और उनको चलाने के लिए जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, क्या इसको रिव्यू करने की जरूरत है? और उसका जवाब है हाँ, देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो बड़ी निकल कर आती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने इंडिपेंडेंट है? क्योंकि अब तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है ना, किसी बोर्ड में जाकर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर बैठे, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी यही सोचता है कि मेरा क्या लेन देना है। बिल्कुल, मैं इंडिपेंडेंट हूँ ऑपरेशन से। करेक्ट। मैं है ना, वो मतलब आपकी फेस वैल्यू या क्रेडिबिलिटी या शोभा बढ़ाने के लिए हूँ, है ना। जैसे शादी में दामाद आता ना, वो काम तो करेगा नहीं, बैठा है बस कि हाँ भाई दामाद जी आकर तैयार होकर बैठे हैं ससुराल की शादी में। वैसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल है, वो नहीं है। अब चीजें बदल रही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्टिवली रोल निभाना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा। वो शेयर होल्डर्स के नॉमिनी है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के नॉमिनी है, और ये चीज मिसिंग है कि वो बोल ही नहीं रहे। उनको लगता है भाई ठीक है, हमें अच्छा रेम्यूनरेशन मिल रहा है, हम ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ हमारी बहुत अच्छी पहचान होती है, बोर्ड बहुत बढ़िया है, 2-4 काम हम इधर इधर के इससे उससे करवा लें, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है, इसको 4 जगह ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ये सारी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड बनते थे। लेकिन अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आप एक वो पोस्ट ले रहे हो तो आपसे क्या एक्सपेक्टेड है? आप रिटेल शेयर होल्डर्स के, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रतिनिधि हैं उस बोर्ड पर, और हर चीज़ में आप खाली ऑपरेशन से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हर चीज़ में आपकी एक राय होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई मैटर, क्योंकि इसमें लैप्सेस बहुत हैं, पकड़ में आ सकते थे कई। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज की हर एक न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिली है। तो आपको हर एक टेलीग्राम चैनल पर इतनी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ और हर एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हर न्यूज़ को लेटेस्ट जानने के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।